मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पोम कीपिंग क्वाइट। पोइट है इसके पेब्लो नेरुडा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यही आ जाता है कि पोम कौन सी है और पोइट कौन है इसके। कीपिंग क्वाइट, पोइट कौन है? पेब्लो नेरुडा। अब हम पोइट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। द पोइट पेब्लो नेरुडा। कौन है पोइट? पेब्लो नेरुडा। पोएम क्या है? कीपिंग क्वाइट। 1904 से 1973 is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basolto। ये इनका पेन नेम था। पेन नेम का मतलब क्या होता है? यानी कि पेब्लो नेरुडा जो है पेन नेम है, वास्तविक नाम नहीं है इनका पोइट का। जो पोइट थे उन्होंने लिखने के लिए नाम क्या ले लिया? पेब्लो नेरुडा। और इनका वास्तविक नाम क्या है? नेफ्टाली रिकार्डो रेस बसओल्टो, हु वाज बोर्न इन चिले। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? चिले देश के। कौन से देश के हैं? चिले। नेरुडा's poem are full of easily understood images। नेरुडा की जो पोएम है बहुत ही आसान सी इमेज, बहुत आसान लैंग्वेज में होती हैं और इजीली अंडरस्टूड इमेजेस। ये जो इमेजेस लेते हैं वो भी हर कोई समझ सकता, मतलब कोई डिफिकल्ट वर्ड इन पोएम में नहीं होते हैं। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971। उन्हें 1971 में 1971 में नोबेल प्राइज भी मिला है। किसके लिए? लिटरेचर के लिए। ये बहुत बड़ा प्राइज होता है। इन दिस पोएम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ये जो पोएम है, कौन सी पोएम? कीपिंग क्वाइट। इस पोएम में नेरुडा जो है किसके बारे में बात करते हैं? अबाउट द नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होती है? जरूरत। ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। अब ये जो वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस पोएम में इसी के बारे में बताया गया है। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्म निरीक्षण। आत्म निरीक्षण इसका क्या मतलब होता है? कि अपने अंदर झांकना। कई बार हम एक दूसरे को कहते हैं भाई अपने अंदर झांक के देख, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रोस्पेक्शन। अपने जो काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचना कि भाई ये ठीक है या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। जब हम खुद सोचते हैं, खुद के बारे में बातें करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रोस्पेक्शन। अपने अंदर झांक कर देखना। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और एक ऐसी भावना क्रिएट करना जिसमें आपसी समझ हो अमंग ह्यूमन बींग्स, आदमियों में। ये पोएट इसमें बात करते हैं किसके बारे में? इंट्रोस्पेक्शन के बारे में और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में। पोएम, यहां से हमारी पोएम शुरू होती है। ये फर्स्ट पैराग्राफ है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। कवि क्या कहते हैं? अब हम 12 तक गिनते हैं। अब ये जो 12 है ये किसके लिए यूज किया गया है? 12 गिनती कहाँ है, लेकिन 12 क्या होते हैं? एक जो हमारा वॉल क्लॉक होता है या घड़ी होती है उसमें 12 तक नंबरिंग होती है, यानी कि 12 घंटे तक। या जो मंथ्स होते हैं हमारे वो भी कितने होते हैं? 12। कवि के कहने का मतलब है पूरे साल जब भी हम काम करते हैं, जब भी हमें जरूरत पड़े तो हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। 12 तक जब हम गिनेंगे तो सारे के सारे हम क्या हो जाएंगे? स्टिल, शांत। स्टिल का मतलब क्या होता है? शांत। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कवि कहते हैं कि एक बार हम इस पृथ्वी पर थोड़ी देर के लिए 12 तक गिनते हैं और थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं जब तक हम 12 गिनते हैं, और किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। किसी भी भाषा का मतलब यहाँ क्या है? वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब क्या होता है? बोलकर। और नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है? इशारे से। ना तो हम इशारे से बात करते हैं, ना बात करेंगे, और ना हम बोलकर बात करेंगे, यानी कि बिल्कुल शांत हो जाएंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। कुछ देर के लिए रुकते हैं, 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं। एंड नॉट मूव आर्म्स सो मच। आर्म्स भी यहाँ पे इसका भी 2 मतलब है। और अपने हाथ पैर नहीं हिलाते हैं। आर्म्स का मतलब क्या होता है? हाथ। भाई ना तो हम अपने हाथ हिलाते हैं। एक आर्म्स का मतलब क्या होता है? वेपन भी होता है, यानी कि ना हम अपने हथियारों को हिलाते हैं। थोड़ी देर के लिए लड़ाई झगड़ा या बातें करना बिल्कुल जो है छोड़ देंगे और शांत हो जाएंगे। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। ये जो है एक बहुत ही शानदार सा अक्षण होगा। मोमेंट का मतलब टाइम।
Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. और ये जो अक्षण होगा, ये जो समय होगा, बहुत ही शानदार होगा, एक्जोटिक होता है, एक तरह से अजीब सा और अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव भी हो और अजीब भी हो, अजीब हो इसीलिए अट्रैक्टिव हो। मोमेंट, अक्षण, विदाउट रश, बिना किसी भागदौड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना किसी मशीनों के शोर के। इंजन्स का मतलब क्या है? मशीनें, यानी कि कोई मशीन वगैरह नहीं चलाते हैं, कोई हम जो कारखाने वगैरह हैं वो नहीं चलाते, वो बंद कर देते हैं। रश का मतलब क्या होता है? भाग दौड़, यानी कि सारे काम हम जो है छोड़ देंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और जब ऐसा होगा तो कोई भी काम नहीं कर रहा है, सारे चुप बैठे हैं, तो हम एक अजीब से विचित्रता में भी, अजीब से अनजानेपन में भी क्या होंगे? सारे के सारे इकट्ठे होंगे। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, इन द कोल्ड सी, जो दूर दूर गए हुए हैं समुद्र में, वुड नॉट हार्म व्हेल्स। जब हम 12 तक गिनेंगे और शांत हो जाएंगे और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि भाई जो भी काम है सारे छोड़ ही देंगे, तो वो व्हेल्स बच जाएंगी जो उनको पकड़नी थी, यानी कि वो व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं समुद्र के साथ, और नमक क्या करता है? हाथों को काट देता है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने कटे फटे हुए हाथों को देखेंगे और सोचेंगे कि भाई जितना हमने नमक इकट्ठा किया वो काफी है, बोर नहीं करते हैं। ऐसे ही फिशरमैन क्या सोचेंगे? भाई जो मछलियां हमने इकट्ठी कर ली हैं वो काफी है, अब हम औरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और ऐसा करने से कुछ मछलियां जो है बच जाएंगी जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। Those who prepare grain wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. वो लोग, दोज का मतलब वे लोग जो लड़ाइयों की तैयारी करते हैं, और ग्रीन वॉर्स का क्या मतलब है? ऐसे जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, ये भी कह सकते हैं, या जो नई लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं उसे भी हम ग्रीन ही कहते हैं, यानी कि जैसे कारखाने वगैरह लगाना जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। वॉर्स विद गैस, या ऐसी लड़ाइयां लड़ना जो गैस से लड़ी जाती हैं, फायर से लड़ी जाती हैं। विक्ट्री, और जब ये लड़ाइयां होंगी तो एक ऐसी जीत होगी विद नो सर्वाइवर्स। सर्वाइवर्स क्या होता है? बचे हुए आदमी। जब भी कोई आपदा होती है या लड़ाई होती है, उसके बाद जो बच जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? सर्वाइवर्स। बचे हुए लोग या बचे हुए आदमी क्या कहलाएंगे? सर्वाइवर्स। और विक्ट्री क्या होती है? जीत, युद्ध में जो जीत जाएगा। तो कहते हैं कि ऐसी जीत होगी जिसमें कोई बचेगा ही नहीं, आदमी ही नहीं रहेंगे, तो जीत कैसी? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और जब हम 12 तक गिनेंगे तो ये जो लड़ाई वगैरह है, आदमी इनको छोड़ के नए कपड़े पहनना। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब क्या है? यहाँ पे आत्मा की शुद्धि, यानी कि उनकी एक तरह से कॉन्साइंस जो है वो जाग जाएगी, और वो जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो वो लड़ना छोड़ देंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ, यानी कि जो भी आदमी आपस में है वहां पर उनके साथ, इन द शेड, वहां पे चलेंगे और छाया में बैठ जाएंगे और आपस में बात करेंगे। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want not truck with death. कवि कहते हैं what I want should not be confused. भाई जो मैं कहना चाहता हूँ उसको नहीं ले लेना चाहिए, उसको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी चीज की विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि मेरा मतलब बिल्कुल निष्क्रियता से नहीं है। इनएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कुछ भी ना करना, बिल्कुल खाली बैठ जाना, मरे समान होना। तो टोटल इनएक्टिविटी से मेरा मतलब नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जिंदगी क्या है? हमेशा चलते रहने का नाम है, यानी कि लाइफ ही क्या है? चलते रहना। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा कोई कनेक्शन, यहाँ पे ये जो नो ट्रक है इसका मतलब है नो कनेक्शन, यानी कि मेरा कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध ना होना। मेरा संबंध मृत्यु से नहीं है, यानी कि कुछ ना करना, बिल्कुल शांत बैठ जाना का मतलब ये नहीं है कि हम कोई काम नहीं करेंगे और मरे समान हो जाएंगे, ये नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने ज्यादा डिटरमाइंड नहीं, सिंगल माइंडेड का मतलब दृढ़ निश्चय होना, यानी कि जो हम
निश्चय कर लेते हैं भाई ये काम हमें करना ही करना है। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहने के लिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार अगर हम ऐसा करते हैं कि भी कोई काम नहीं करते हैं, शांत हो जाते हैं। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ी चुप्पी। परहैप्स का मतलब क्या होता है? शायद। ह्यूज साइलेंस, बहुत बड़ी शांति। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो इस उदासी को इंटरप्ट कर देगा। इंटरप्ट होता है दखल देना किसी चीज में, इसको एक तरह से हिला कर रख देगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, जो हम कभी नहीं समझते हैं आवरसेल्व्स, अपने आप को। नेवर, कभी नहीं। एंड ऑफ द थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और ऐसा करके जो हम अपने आप को मृत्यु के समीप ले जाते हैं। जैसे कई बार हम कहते हुए सुना होगा भाई ये काम मैं करता तो हूँ लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानती, मन मार के करना। तो जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और हमें पता लगेगा कि ये काम हमारे लिए है या नहीं है, या हम ये जो काम कर रहे हैं वो गलत है, तो हम उसे छोड़ देंगे, उस काम को मन मार के नहीं करेंगे, और ऐसे हम अपने आप को कई बहुत सारी परेशानियों से बचा लेंगे। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you will keep quiet and I will go. शायद, perhaps का मतलब शायद, शायद the earth, पृथ्वी जो है, can teach us, teach का मतलब सिखाना, हमें सिखा सकती है। As when everything seems dead, जब हर कोई चीज मर जाती है। कब? जब पतझड़ आता है, या मई जून में जब देखा होगा, जब पानी की कमी हो जाती है तो सारे पेड़ पौधे या जहाँ घास होती है, घास बिल्कुल मर जाती है। बड़े बड़े मैदान जो है बिल्कुल बंजर हो जाते हैं, खाली दिखते हैं कि भाई यहाँ तो अब ये दोबारा नहीं उगेंगे। एंड लेटर प्रोव्स टू बी अलाइव, लेकिन जैसे ही बारिश आती है, उन बहुत दूर दूर तक जो खाली पड़े मैदान थे वो क्या हो जाते हैं? बिल्कुल हरे हो जाते हैं, यानी कि उनमें दोबारा से जिंदगी आ जाती है बारिश के बाद। ऐसे ही अगर हम थोड़े टाइम के लिए रुकेंगे तो दोबारा बहुत ज्यादा एनर्जी से हम उस काम को और भी अच्छे तरीके से करेंगे, थोड़ा सा रुकने के बाद, इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं जो है 12 तक काउंटिंग करता हूँ। एंड यू विल कीप क्वाइट, आप जो है चुप हो जाए, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन करोगे, आप सोचोगे इस बात को। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। अब जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चाहे कोई भी आए, उसमें ये जो 5 पॉइंट्स है, ये मेन पॉइंट्स है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। जो बच्चा इन पॉइंट्स को रिमेम्बर कर लेगा, उसको इस पोएम के लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये 5 वर्ड्स जो है ये जरूर लिखने हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। यही मेन है इस पोएम में, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। एक तो इंट्रोस्पेक्शन, कि भाई ये क्या करता है, हाउ इट कैन चेंज आवर लाइव्स, इंट्रोस्पेक्शन कैसे हमारी जिंदगी को बदल देता है। फिशरमैन, फिशरमैन जो है इंट्रोस्पेक्शन के बाद कैसे वेल्स को हार्म करना छोड़ देते हैं। सॉल्ट गैदरिंग मैन कैसे इंट्रोस्पेक्शन के बाद जो है और ज्यादा की जो वो होती है कि भाई हम और ज्यादा इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा हद से ज्यादा इकट्ठा करने की जो लगन होती है उसको छोड़ देंगे। ग्रीन वॉर्स, जो नई लड़ाइयों की तैयारी कर रहे होते हैं, या ऐसे काम जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी इंट्रोस्पेक्शन के बाद क्या है, छोड़ देंगे उस काम को। जैसे वॉर्स विद गैस है, वॉर्स विद फायर है, ये नहीं होंगे अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। हम देखते हैं कि भाई ये जरूरी है या नहीं है। टोटल, ये वर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल इनएक्टिविटी। कवि जो कहना चाहते हैं कि भाई हम कुछ ना करें, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, उस शांति का मतलब क्या है, टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। और टोटल इनएक्टिविटी क्या होता है, डेथ। उसका कवि का कनेक्शन डेथ से नहीं है कि भी ऐसे नहीं है बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ, कोई भी काम ना करो। कवि का मतलब थोड़ा सा टाइम दो और काम को दोबारा और ज्यादा एनर्जी से, और ज्यादा उत्साह से उस काम को स्टार्ट करो। जब थोड़े ही टाइम के लिए रुकते हैं, जैसे बारिश के बाद जमीन जो है एकदम से ग्रीन हो जाती है थोड़े टाइम के बाद, मोर एनर्जी से, ऐसे ही हमें अपने काम को और ज्यादा उत्साह के साथ करना चाहिए। ये मेन पॉइंट्स हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये पॉइंट्स जरूर लिखने हैं।